बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई की जो भी स्टूडेंट है उसके लिए आज से जीएस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि रेगुलर आपको डेली 2 वीडियो मिलेगा, एक शाम में और एक सुबह में 9-10 बजे के आसपास। ठीक। और दूसरा वीडियो शाम के 4 से 5 बजे के बीच मिल जाएगा। आज से हम जीएस का क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फिजिक्स पहले पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो मात्रक से स्टार्ट होता है। तो आज हम मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। किसी भी चीज को मापने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं उसको हम मात्रक कहते हैं। ठीक। तो मात्रक जो हम यूज करते हैं, किसी भी एक अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के द्वारा कंपेयर करना मात्रक का मापना कहलाता है। ठीक। मान लीजिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चीनी ले लिए और इसको हम मापने गए, तो उसको जब हम मापने जाते हैं तो कोई 1 केजी बाट हम लेके जाते हैं, मान लीजिए 1.1 केजी कर लेते हैं। इसको जाके किसी तराजू पे जब हम इसको तौलते हैं, एक केजी चीनी लेके जब हम तराजू पे तौलने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम एक बाट का यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाला जो तराजू होता है तो उसमें हम कंप्यूटर के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक। उसी तरह अलग अलग पद्धति किसी भी वस्तु या फिर सामान को मापने का जो इकाई होता है उसको हम मात्रक कहते हैं। मात्रक का उदाहरण क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा और डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पैमाना होता है और केल्विन भी टेम्परेचर का पैमाना होता है। अब मात्रक के अंदर और क्या होता है? मात्रक के अंदर जब भी हम लिखते हैं मात्रक के साथ उसका एक, जैसे लिखते हैं 2 केजी, 5 ग्राम, 10 मीटर। तो ये जो मात्रक जब हम लिखते हैं किसी के साथ, तो पहला तो ये हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारा मात्रक होता है। ये केजी, ये ग्राम और ये मीटर हमारा मात्रक हो गया, और ये संख्यात्मक मान हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। ठीक। तो मात्रक के अंदर जो होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा क्या होता है? मात्रक होता है, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो अब मात्रक किसी भी सामान या फिर को मापने के लिए अलग अलग पद्धति से हम मापते हैं उसको। ठीक। तो मात्रक कोई भी सामान को मापने के लिए टोटल 3 पद्धति होता है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। ठीक। अब देखते हैं सीजीएस पद्धति क्या होता है। सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को का दूसरा नाम जो है मेट्रिक पद्धति भी है।
सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम है मीट्रिक पद्धति। सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। दूसरा होता है एमकेएस पद्धति। इसको लिखने के हम ऊपर को इरेज कर देते हैं। एमकेएस पद्धति का मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति होता है। फुट पाउंड, एफपीएस का फुट पाउंड और सेकेंड पद्धति है। ठीक, इस पद्धति को भी हम मीट्रिक पद्धति ही करते हैं। और इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति करते हैं। ब्रिटिश पद्धति किसको कहते हैं? एफपीएस पद्धति को। और एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति और सीजीएस पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो टोटल कितना पद्धति हो गया? 3 पद्धति, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। इसके बाद एक और यूनिट होता है, जिसको एक और मात्रक होता है जो होता है एसआई मात्रक। ठीक, वो इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसके बाद इसको लिख लीजिए, उसके बाद लिखते हैं एसआई यूनिट के बारे में। ये हो गया तीसरा। चौथा होता है एसआई यूनिट। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सीजीएस पद्धति का और एसआई पद्धति का। अब एसआई पद्धति के बारे में देखते हैं। एसआई पद्धति इसलिए लाया गया, जब हम कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश में भेजा करते थे तो वहां पर एसआई, मान लीजिए हमारे देश में सीजीएस पद्धति से हम सामान को खरीद और बेच रहे हैं, लेकिन दूसरे देश में जब हम बेचने गए, मान लीजिए हम गए नेपाल में बेचने, तो नेपाल वाले ने कहा जो हम सीजीएस पद्धति में नहीं, हम एमकेएस पद्धति में खरीदेंगे। तो वहां पर खरीदने बेचने में दिक्कत हो जाता था। इसको लेकर के जो है सारे देश का एक संगठन बना गया। और 1971 में ये जो है एक ऐसा पद्धति बनाया गया जो कि सब देश को मानना पड़े। ये बनाया गया था कहां पे? फ्रांस में। तो कब बना था एसआई पद्धति? एसआई पद्धति कब बन के तैयार हुआ था? 1971 में बन के तैयार हुआ था। कहां पे? फ्रांस में बना था। ठीक, तो और एसआई पद्धति जो बना था ये सारे देश के लिए मान्य था। एसआई पद्धति, जब हम एक देश से दूसरे देश के अंदर कोई भी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पर एसआई पद्धति का यूज होता है। ठीक, एसआई पद्धति के अंदर भी 2 प्रकार टाइप्स होते हैं। अब उसको देखते हैं क्या क्या है।
एसआई मात्रक जो है उसका दो पार्ट हो जाता है, एक हो जाता है मूल मात्रक, दूसरा हो जाता है पूरक मात्रक। मूल मात्रक उसको कहते हैं जो कि दूसरे मात्रक पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। और पूरक मात्रक जो होता है वो दो मात्रक के मिलने से बना होता है। पूरक मात्रक को इंग्लिश में डिराइव यूनिट और मूल मात्रक को इंग्लिश में बेसिक यूनिट कहते हैं। मूल मात्रक कितने हैं और पूरक मात्रक क्या है वो हम देखते हैं। मूल मात्रक जो है वो टोटल 7 मूल मात्रक हैं, ठीक। अब देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन है। 7 तक ये सारे मूल मात्रक हैं। और मूल मात्रक कितने हैं? टोटल 7 हैं। पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया तापमान, पांचवा हो गया विद्युत धारा, छठा हो गया ज्योति तीव्रता, सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत क्या होता है? मीटर का एम होता है। और मीटर का जो विमा होता है वो क्या होता है? एल होता है, ठीक। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ये एसआई मात्रक है सबका, ठीक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका संकेत क्या हो जाता है? केजी। और विमा क्या हो जाता है? मास का विमा एम। उसके बाद है समय। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और इसका सेकेंड का संकेत क्या हो जाएगा? एस। और विमा भी टी, ठीक। उसके बाद है टेम्परेचर, तापमान। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसका संकेत क्या होता है? के। और यहां पे इसका बीमा भी हो जाएगा के। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप इसे डीवीआई करके भी रख सकते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। संकेत क्या होता है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला। कैंडेला का मात्रक सीडी संकेत। और इसका बीमा हो गया सी। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। और उसका बीमा होता है एन। तो मूल मात्रक कितने हो गए टोटल? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल मात्रक हैं। और मूल मात्रक सबका मात्रक क्या? लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा कैसा ही मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैसा ही मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कैसा ही मात्रक मोल होता है। संकेत किसका? ऐसा मीटर का संकेत एम होता है, किलोग्राम का संकेत केजी होता है, सेकंड का संकेत एस होता है, केल्विन का संकेत के आता है, एम्पियर का ए, कैंडेला का सी डी, मोल का MOL। और बीमा मीटर एसआई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, संकेत एम, बीमा एल। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी, बीमा एम। समय का एसआई मात्रक सेकंड, संकेत एस, बीमा टी। तापमान का बीमा के हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, उसका बीमा ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसका बीमा सी हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है, संकेत MOL होता है और बीमा एन हो जाता है। और ये हो गया था मूल मात्रक। इसके बाद है आधारी मात्रक। मूल मात्रक हम देख लिए थे। अब पूरक मात्रक में कौन कौन आता है? पूरक मात्रक दो है, एक है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण का इंग्लिश होता है प्लेन एंगल और ठोस कोण का होता है सॉलिड एंगल।
तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, RADIAN, और स्टेरेडियन हो जाता है किसका, ठोस कोण का मात्रक। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। रेडियन का संकेत क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन का SR, रेडियन का संकेत RED और स्टेरेडियन का संकेत SR। ये हो गया मात्रक, और मात्रक के दो टाइप्स, जो भी टाइप्स होते हैं और उसकी मत पद्धति सब हम देख लिया। CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI। इसमें SI जो है वो इंटरनेशनल यूनिट है, SI जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कौन सा है, SI पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति। CGS पद्धति का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। MKS में M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड, और FPS में फुट पाउंड सेकेंड। इसके बाद आगे इसके जो भी कुछ मात्रक और बीमा जो भी दिया हुआ है, कुछ राशि है जिसका मात्रक और बीमा लगभग 20-25 है, जिसका कि हम लिख देते हैं, उसके बाद उसको आप भी याद कर लीजिए। ये कुछ भौतिक राशि है, उसके मात्रक है। पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। किसी भी चीज का जब हम आयतन निकालते हैं, जहां मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक, जब इसका हम आयतन निकालते हैं तो आयतन में इसका लंबाई भी देखते हैं, चौड़ाई भी देखते हैं और ऊंचाई भी देखते हैं। तो ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में, ये भी, इसका भी तीनों का SI मात्रक मीटर होता है। और आयतन जब निकालते हैं तो तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, M × N × M, तो ये हो जाता है मीटर क्यूब। तो आयतन का SI मात्रक हो गया मीटर क्यूब। 4 स्पीड का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में कितना मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और बल, बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, kg मीटर पर सेकेंड होता है। उसके केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते हैं, इसको हम N से डिनोट करते हैं, न्यूटन को। तो बल का SI मात्रक में हम न्यूटन भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। आवेग का SI मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग का SI मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। घनत्व, घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का SI मात्रक हो जाता है डेंसिटी का केजी मीटर पर क्यूब। डेंसिटी का SI मात्रक केजी मीटर पर क्यूब। कार्य, वर्क का SI मात्रक जूल होता है, और जूल को और क्या हम लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम जूल लिखते हैं। उसके बाद शक्ति, पावर, पावर का SI मात्रक जूल भी लिखते हैं और वाट भी लिखते हैं। तो यदि पूछेगा कार्य का पावर का SI मात्रक, तो पावर का SI मात्रक जूल भी सही होगा और वाट भी सही होगा। ऑप्शन में कोई भी, यदि दोनों होगा तो वहां बोथ का ऑप्शन होगा या फिर कोई एक होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर ये पर केजी स्क्वायर है। और यंग गुणांक, यंग मॉडुलस का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये टोटल 12 है, और भी लिखते हैं तब तक, इसको नोट कीजिए। इससे पहले टोटल हम 12 मात्रक पढ़े थे। अब 13 नंबर में चालकता, चालकता का SI मात्रक पर ओम होता है। 1/ओम या फिर सिंबल में पर ओम ऐसे लिखते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स, फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है।
कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कैसा है मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। भार, भार कैसा है मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बल का भी मात्रक है। तो भार और बल दोनों का मात्रक एक ही होता है। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है मात्रक रेडियन होता है। और पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव कैसा है मात्रक, पृष्ठीय तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका ऐसा है मात्रक केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। चालकता कैसा है मात्रक पर ओम, चालकता कैसा है मात्रक पर ओम, चालकता कैसा है मात्रक पर ओम। धारा घनत्व कैसा है मात्रक एम्पियर, फ्लक्स का वेबर, फ्लक्स का वेबर, प्रतिरोध का ओम्स, कोणीय संवेग का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, भार का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक रेडियन होता है। पृष्ठीय तनाव का मात्रक केजी पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद अब जो बचा हुआ है वो कुछ मात्रक के बारे में हम पढ़ लिया, विमा के बारे में पढ़ेंगे, तो वो अगले वीडियो में विमा के बारे में मिलेगा। आज का यहीं तक।